आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल और मैं शब्दावली दर्पण न्यूज यूट्यूब चैनल, सही सुना आपने, शब्दावली दर्पण न्यूज की अभूतपूर्व पेशकश, जैसा कि नाम आप सभी को पता है, ये तीसरी कड़ी है। जी हां, ये तीसरी कड़ी है। इसमें पंच परमेश्वर कवि के रूप में हमारे पास मौजूद हैं और ये 5 कवि मुझको मिलाकर हो जाते हैं। मेरा मिलना इनके साथ एक मजबूरी है, इनसे दूरी नहीं बना सकता, क्योंकि मैं लेखन भी करता हूं तो 5वां पंच का मैं काम पूरा करने का, एडिटर इन चीफ का भी मुझे अपना फर्ज निभाना है। इसीलिए आवश्यक है कि मुझे भी इनके साथ इन्हीं के रंग में रंगना पड़ता है। स्वयं को मैं इसलिए इनके साथ लेकर चलता हूं। तो ये अभूतपूर्व कार्यक्रम 5 का पंच में पंच परमेश्वर परिचय कराता हूं। पहला परिचय हमारे दाहिने हैं दास प्रेम। प्रेम दास आपने बहुत सुना होगा नाम, लेकिन ये हैं दास प्रेम। ये भी एक विलक्षण प्रतिभा है और आप दिल्ली से हैं और यहां जो हमने आमंत्रित किए हैं, ये पंच परमेश्वर के जो स्वर हैं उनमें से एक स्वर, गजब का बेहतरीन स्वर दास प्रेम हमारे बीच में मौजूद है। तो वैसे तो भक्ति रस पर बहुत लिखते हैं और रसों पर भी लिखते हैं, स्वच्छंद हैं कुछ भी सुनाने के लिए, वो जो भी चाहें, क्योंकि इस कवि पंचायत की यही खूबसूरती है कि यहां अपनी बात अपने दिल से कही जा सकती है। बस इस खूबसूरती में केवल एक बात, खास खूबसूरती मैं बताना चाहता हूं, वो ये है, इसकी विशेषता कहिए कि इसमें रचनाकार जो हमारे पास ये आते हैं पंच परमेश्वर के रूप में, वो सभी मौलिक रचनाकार होते हैं, स्वरचित रचनाएं उनकी होती हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम मंचों के लिए प्रपंच करके आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम प्रपंच में विश्वास नहीं रखते, बल्कि सुदृढ़ और सशक्त मंच पर विश्वास करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच विगत 20 वर्षों से कार्यक्रम चलता आ रहा था, जिसमें 15, 20, 25 कवि इस तरह से हम बुलाते थे, आमंत्रित करते थे मंचों पर। लेकिन अब फिलहाल हम अपने न्यूज चैनल स्टूडियो में शूटिंग शेड्यूल के लिए इन लोगों की काव्य पाठ को रिकॉर्ड करते हैं और ये पंच परमेश्वर के रूप में हम इनको बुलाते हैं। अपने आप में बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है। आपका आशीर्वाद हमें बखूबी मिल रहा है। उस आशीर्वाद के लिए मैं शुरू में ही आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, आपका करबद्ध अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं आपको कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़ता हूं पहले पंच के पास। दास प्रेम जी, आप उनके साथ में मैं दूसरा परिचय दे देता हूं, जो एकमात्र इस वक्त इस कड़ी में महिला, मात्र शक्ति कह सकते हैं, महिला हैं, नारी शक्ति कह सकते हैं। ये हैं, वैसे तो पेशे से शिक्षिका हैं, लेकिन बहुत अच्छी कवित्री हैं। महिला श्रृंगार पर अधिकांश से लिखती हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इसकी व्याख्या नहीं करना चाहूँगा। श्रृंगार ही उनका भी मुख्य उनकी विधा है। वैसे और सभी रसों पर लिखती हैं। तो आज जो भी सुनाना चाहेंगी वो स्वच्छंद हैं। आप जम्मू कश्मीर से हैं, वैसे तो जम्मू से, लेकिन दिल्ली में कार्यरत हैं, शिक्षिका हैं और जन्म भी आपका दिल्ली का ही है, लेकिन बेसिकली पहचान जो है आपकी, वो मूल पहचान आपकी जम्मू से है। बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम है सोनिया सरीन। सोनिया सरीन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अब मैं बढ़ता हूं, बाएं में है एक ऐसी युवा प्रतिभा, युवा के साथ साथ बहुत अनुभव को समेट लिया है अपने अंदर, और ये एक बड़े ही, हम कह सकते हैं, हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी भाषा के लिए और सभी साहित्यकारों के लिए, सभी इनके शुभचिंतकों के लिए ये गर्व की बात है कि एक थोड़ी उम्र में, युवा अवस्था में ही आपने मंचों पर अपना इतना नाम कमाया हो कि लोग कहते हैं कि अब विवेक को बुलाया जाए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी जिस व्यक्ति की एक डिमांड होने लगे मंचों पर कि विवेक कुशवाहा, पूरा नाम है इनका विवेक कुशवाहा, आप राजस्थान से हैं, बेसिकली राजस्थान से हैं आप, और आप शिक्षक हैं दिल्ली नगर निगम में, इसलिए हमारी पकड़ में भी आ गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है ऐसे विवेक कुशवाहा का, जो वास्तव में नाम के अनुरूप बहुत विवेकी भी हैं। हालांकि हम हमेशा कहते हैं और हमारा स्लोगन है कि निर्चिर विवेकी स्पष्ट वाणी, दूध का दूध पानी का पानी, और विवेक तो खुद शब्दों के साथ एक विवेकी वाणी का ही हमेशा प्रयोग करते हैं। इनके लिए तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। मेरे पास शब्द नहीं है इस युवा शक्ति के लिए, इस युवा कलम की लेखनी के लिए। मैं युवा लेखनी कहूँगा, युवा शक्ति के साथ साथ युवा लेखनी है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। समाज सेवा, शिक्षा का जो भाव होता है, आप भी शिक्षिका है, मैंने बताया था, मैडम भी, सरीन साहब, साहिबा, और इधर हमारे विवेक कुशवाहा जी, दो शिक्षक भी मौजूद हैं हमारे बीच में, ये भी बड़े गर्व की बात है।
तो विवेक कुशवाहा जी अनुभवी तो हैं ही, स्पष्टवादी हैं और खरी बात करते हैं, खरी बात कहते हैं। लेकिन अगर युवा इतना सोच रहा है इस समाज के लिए, इस जन चेतना के लिए उसकी कलम चलती है, तो मैं समझता हूं कि हिंदी का भविष्य बहुत अच्छा है, हिंदी कविता का भविष्य बहुत अच्छा है। समाज हित में रचना करते हैं, तो ऐसे ही हमारे विवेक कुशवाहा जी, आपने उनका सम्मान के लिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। खास तौर से उस व्यक्ति ने बहुत अभी अपनी एक हुंकार भरी जिसके बिना ये कवि सम्मेलन अधूरा है, और वो व्यक्ति में बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूं। आज के इस राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के जो ये पंच परमेश्वर स्वर हैं, 5 का पंच हैं, उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका होती है सरपंच की। और वो सरपंच हैं, हम पंचों के पंच, सभी पंचों के पंच सरपंच साहब, वो हैं हमारे जेपी रावत जी, जिनका पूरा नाम जयप्रकाश रावत है। जयप्रकाश रावत जी मथुरा से हैं, ब्रजभूमि से हैं, मिठास है ब्रजभूमि की उनके अंदर, बस पूछिए मत। बहुत ही अच्छे गीतकार हैं, देश के वरिष्ठ गीतकार हैं, साहित्यकार हैं, गद्य भी पद्य भी दोनों चीज़ें लिखते हैं, भक्ति भी लिखते हैं, मतलब हर रस पर उनकी पकड़ है। कविताएं और गीत उनका मुख्य विधा है उनकी। और ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति मंच पर बहुत ज़ोर से चिल्लाने के बाद ही या तरन्नुम के बाद ही कविता हो, कविता के शब्द देखे जाते हैं। और हमारे चैनल का नाम भी तो शब्दावली दर्पण न्यूज़ है, तो शब्दावली इतनी ज़बरदस्त है। हमारे जो आज के महानुभाव हैं सरपंच साहब के शब्दों के माध्यम से कहना एक बहुत छोटी बात होगी, खुद आप उनको सुनेंगे और उनको अधिकार है हम सभी पंचों को, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो रोकने का, कुछ भी टोकने का। बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका, जेपी रावत साहब। और ये हमारी आज की पंचायत के पंच परमेश्वर। मैं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल, शायद कहने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी कहता हूँ, आप ही के बीच में से आपके साथ इस मुहिम को आगे ले रहा हूँ, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने का प्रयास इस आपके पंडित साहित्य कुमार चंचल का हमेशा रहा है। जनवादी हूँ, समाज हित में लिखता हूँ, समाज की पीड़ा मुझसे नहीं देखी जाती। जैसे विवेक भाई भी मुद्दा उठाते हैं वही मेरा रहता है। तो शुरुआत करता हूँ पहले अपने उस युवा कवि से। दो युवा कवि हैं आज हमारे पास। दास प्रेम दिल्ली से, अपने पक्ष में क्या रखेंगे दास प्रेम जी आज आप? मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि शब्दावली दर्पण न्यूज़ को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे शब्दावली न्यूज़ पर लाया गया। और संसार के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो शब्द है, अगर शब्द ना हो तो हम कुछ भी नहीं जान पाते। बिल्कुल। शब्द चाहे वो राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे हमारे जीवन में भौतिक जगत में उत्पन्न कोई भी स्थिति या प्रतिक्रिया वो शब्द से ही चलती है। तो शब्द का बहुत बड़ा नाम है और आज का जो मेरा शब्द है वो श्री राम है। वाह वाह, श्री राम को ही शब्द। बहुत अच्छी बात है, स्वागत स्वागत है भैया। जैसे कि शब्द से मैंने अभी शुरुआत की है, तो एक कविता, एक गीत श्री राम जी का है कि जिसने भी इस नाम को लिया है वो इस भवसागर से तर जाता है। और ये नाम ही बड़ा पावन है, और पावन नाम को लेकर के पता नहीं कितने दास और कितने ही भक्त तर गए। स्वागत भैया। जिसने भी हर घड़ी हर पल नाम श्री राम का गाया, गया भव पार वो जग से नहीं फिर लौट कर आया। जिसने भी हर घड़ी हर पल नाम श्री राम का गाया, गया भव पार वो जग से नहीं फिर लौट कर आया। जिसने भी हर घड़ी हर पल लिया था नाम गिद्ध ने जब लड़ा था वो रावण के संग,
लिया था नाम गिद्ध ने जब लड़ा था वो रावण के संग, सिया की जान बचाने को कटा था उसका एक अंग, गिरा धरती पे जब वो राम की ही गोद में पाया, जिसने भी हर घड़ी हर पल नाम श्री राम का गाया, गया भव पार वो जग से नहीं फिर लौट कर आया, जिसने भी हर घड़ी हर पल तपस्या की थी सबरी ने, राम का ही नाम ले लेकर तपस्या की थी सबरी ने, राम का ही नाम ले लेकर ओ बिताई उम्र सारी, राम की ही बाट जो जो कर, आ गए राम एक दिन द्वार पर निज धाम पहुँचाया, जिसने भी हर घड़ी हर पल नाम श्री राम का गाया, गया भव पार वो जग से नहीं फिर लौट कर आया, जिसने भी हर घड़ी हर पल राम का नाम लेकर ही हनुमत सागर लांग गए। क्या बात है, वाह राम का नाम लेकर ही हनुमत सागर लांग गए, सिया की खोज करके वो आग लंका में लगा गए, बुझाई पूछ सिंधु में राम के चरणों में आया, जिसने भी हर घड़ी हर पल नाम श्री राम का गाया, गया भव पार वो जग से नहीं फिर लौट कर आया, जिसने भी हर घड़ी हर पल राम का नाम लेकर, राम का नाम ही जग में सभी को तारने वाला, राम का नाम ही जग में सभी को तारने वाला, सब दावली चैनल पे कवियों को उभारने वाला, राम रट कर ही यहाँ सम्मान पाया है, दास ने राम रट कर ही यहाँ सम्मान पाया है, जिसने भी हर घड़ी हर पल नाम श्री राम का गाया, गया भव पार वो जग से नहीं फिर लौट कर आया। जय श्री राम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद दास प्रेम भाई। वाकई गजब का काव्य पाठ, और मां शारदे की दोहरी कृपा कि आपका स्वर भी लाजवाब है। तरन्नुम में जो आपने ये गीत को पढ़ा, स्वरचित गीत, वाकई लगता है कि आप, मैंने कई बार आपको सुना। मैं श्रोताओं को और अपने दर्शकों को बता दूं कि मैंने इनको मंचों पे जब देखा, कुछ मंचों पर, तो मुझे लगा कि ये एक व्यक्ति विशेष है कि जो राम के ऊपर बहुत अच्छा लिखता है, भक्ति के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, हमें अन्यथा ना लें कि हमारा लेखन कोई विशेष रूप से किसी भी भगवान के ऊपर है। भगवान सभी के लिए हैं, सबके हैं, रोम रोम में राम है, सभी के लिए राम है। हम किसी पार्टी विशेष की यहाँ बात नहीं करते, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते। हमारे मंचों पर गंगा जमुनी तहजीब भी होती है, सब होते हैं, सभी धर्मों के लोग होते हैं, सभी जातियों के लोग होते हैं। पहले तो ये अपना ब्रेन सभी साफ रखें, मैं सभी को कहना चाहता हूँ। हम किसी पार्टी विशेष से प्रभावित नहीं हैं।
और ना ही होंगे। पार्टी आती रहती जाती रहती हैं, लेकिन कविताएं हमेशा लोगों की रहेंगी। कालजयी रचनाएं वो हमेशा जिंदाबाद सभी की रहेंगी। तो ये राम की जो कविता इन्होंने सुनाई, ये कालजयी रचना है, ये किसी धर्म से प्रभावित नहीं है, ठीक है। तो ये इतना बेहतरीन सुनाते हैं। जब भी तो मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने इनसे कहा कि भाई हमारे कार्यक्रम में आइए। पिछली बार ये कहीं और दूसरे कार्यक्रम में गए थे और अयोध्या ही गए थे, तो फिर हमने कहा कि ये रविवार आप हमें दे दीजिए। तो आपने सुना और सराहा भी, और बाकी आप इनको कैसे सराहेंगे, इनकी रचना पे आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है, जो कुछ भी करना है, जो भी तकनीकी चीजें होती हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। और इतनी गजब बात इन्होंने कह दी शब्दावली दर्पण न्यूज के माध्यम से। भाई बधाई के पात्र हैं भाई आप, बहुत 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 वाकई साधुवाद आपके लिए, आपके काव्य पाठ हेतु। दास प्रेम जी के बाद मैं बढ़ता हूं अब महिला शक्ति की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोनिया सरीन जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सोनिया जी, आप अपने पक्ष में या फिर कहूं कि अपने काव्य पाठ के रूप में क्या रखने वाली हैं श्रोताओं के लिए? सर्वप्रथम तो मैं माँ शारदे को नमन और वंदन करना चाहती हूँ। तत्पश्चात मैं शब्दावली न्यूज़ चैनल, दर्पण न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर साहिब साहित्य कुमार जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे इतने गूढ़ी जनों के बीच में साहित्य को अपने काव्य के द्वारा आपके समक्ष रखने का पक्ष दिया। नहीं मैम, आप इसके लिए डिजर्व करती हैं। बहुत धन्यवाद। मैं सोनिया सरीन साहिबा दिल्ली से। स्वागत। कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं सरपंच जी का अभिनंदन और आशीर्वाद लेना चाहूंगी। क्या बात है, बिल्कुल इनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं है जी। सरपंच, बहुत अच्छी बात है। मंच की गरिमा का आपने जो वर्णन किया, बहुत अच्छा है, बहुत स्वागत आपका। अभी अभी हमारे सामने दास जी ने प्रभु के बारे में, श्री राम के बारे में, या हम कहें प्रेम के बारे में बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया। वो प्रेम ही है जो बहुत अलौकिक है। वह प्रेम है जो हर एक को बांध के रखता है, समेट के रखता है। बेशक। प्रेम की धारा में बह जाना ही सबसे बड़ा गुण है जी। और जब भी प्रेम का नाम आता है तो राधा कृष्ण को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है? तो एक छोटी सी कविता जो गीत के माध्यम से आपके समक्ष है, होली का वर्णन है जी। होली खेलो जो नंदलाल। क्या बात है जी। स्वागत। अब की बार रंग खेलो जो नंदलाल, अब की बार रंग खेलो जो नंदलाल, गूढ़े रंग में रंग ना मोहला। बहुत अच्छे। वाह वाह। गूढ़े रंग में रंग ना मोहलाल, अब की बार खेलो जो गुलाल, गूढ़े रंग में रंग ना नंदला। वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। रंग भावे ना हरा मोहे, नीला न जाचे। रंग भावे ना हरा मोहे, नीला न जाचे। घने चोखो लागे मेरे गुलाबी से गाल, घने चोखो लागे मेरे गुलाबी से गाल, गूढ़े रंग में रंग ना नंदलाल, गूढ़े रंग में रंग ना नंदलाल। वाह वाह, क्या कहने। गोरा है तन मेरा, शीतल मन मेरा। गोरा है तन मेरा, शीतल है मन मेरा। सौंपा है तुझको, सौंपा है तुझको, तू करना संभाल। सौंपा है तुझको, तू करना संभाल। गूढ़े रंग में मोहे रंग ना नंदलाल, गूढ़े रंग में रंग ना
जल भरी पिचकारी मारो मुझ पर, प्रेम जल भर पिचकारी मारो मुझ पर, भूलूं मैं जग को करना ऐसा कमाल, क्या बात है। भूलूं मैं जग को करना ऐसा कमाल, अब की बार खेलो जो गुलाल, गूढ़े रंग में मोहे रंगना आनंद लाल। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काव्य पाठ। सोनिया सरीन जी, गजब की मिठास और शब्दों के तो क्या कहने। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोगों ने भक्ति रस का प्रयोग किया है। बेशक। ये भी एक अलग अनूठा कमाल है। लेकिन भक्ति का रस बहुत हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर काव्य पाठ। साधुवाद देता हूँ इस सुंदर काव्य पाठ के लिए आपके, क्योंकि मैंने आपको पहली बार सुना है। आपका साहित्यिक परिचय बहुत मजबूत है, मैंने पढ़ा, मैंने सुना भी है आपके बारे में लोगों से, लेकिन इस मंच पर आप पहली बार आई हैं और पहली बार ही आपने मंच को लूटने का प्रयास किया है। ये बहुत खुशी की बात है। बाकी सरपंच साहब भी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, तो ये सीधी सी बात है, उनकी मोहर लग गई आपके काव्य पाठ पर। सोनिया सरीन जी के बाद मैं अब बढ़ता हूं उस युवा कवि के पास जिसके विषय में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो विवेक कुशवाहा जी और सरपंच साहब के पास बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि सरपंच साहब का आशीर्वाद लेकर अपना पक्ष रखें और हम सब बेताब हैं उन्हें सुनने के लिए। विवेक कुशवाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम शब्दावली दर्पण न्यूज के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और गौरवशाली मंच को यथोचित अभिवादन करता हूं। सर्वप्रथम 4 पंक्तियां आदरणीय पंडित साहित्य कुमार चंचल भैया जिस अभियान को लेकर के चल रहे हैं हिंदी के संवर्धन और संरक्षण के लिए, सर्वप्रथम 4 पंक्तियां उनके प्रयास के नाम करता हूं। सुनिएगा कि आसमान के तारों को धरती पर लाकर मानेंगे, आसमान के तारों को धरती पर लाकर मानेंगे, श्रम जल से मूसलाधार बरसात कराकर मानेंगे, और माना 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 हम जुगनू है सूरज जैसा तेज नहीं है पर अंधकार से जंग लड़ेंगे इसे हरा कर मानेंगे। अंधकार से जंग लड़ेंगे इसे हरा कर मानेंगे। जय हो भाई की जय हो। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि एक राह मुश्किल होगी जो तुमको भी वीरान लगेगी, एक राह मुश्किल होगी जो तुमको भी वीरान लगेगी, किंतु हौसले टूट गए तो हर कोशिश व्यवधान लगेगी, और हार जीत प्रत्येक क्षेत्र में हर सिक्के के हैं 2 पहलू, हो संकल्प अगर चलने का हर मंजिल आसान लगेगी। क्या बात कह दी है। हो संकल्प अगर चलने का हर मंजिल आसान लगेगी। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। अच्छा संदेश है कि हुनर बहुत सीखा है हमने हालातों से लड़ने का। साहित्य भैया आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं मुश्किलें तो हैं, लेकिन मेरी ये 4 पंक्तियां अपने साथ रखिएगा कि हुनर बहुत सीखा है हमने हालातों से लड़ने का, हुनर बहुत सीखा है हमने दुर्गम पथ पर बढ़ने का, और चट्टानों से जाकर कह दो मार्ग नहीं अवरुद्ध करें, हुनर बहुत सीखा है हमने ऊंचे पर्वत चढ़ने का। क्या बात है, हुनर बहुत सीखा है हमने ऊंचे पर्वत चढ़ने का। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि जब तक है सामर्थ्य सुनो उजियारी रात करेंगे। क्या है हमारा परिचय? जब तक है सामर्थ्य सुनो उजियारी रात करेंगे, और जुल्म के साथ हमेशा 2-2 हाथ करेंगे, और हमसे 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 विरदावल गाने की उम्मीद मत रखना, हम तो कवि हैं कवि वाली भाषा में बात करेंगे। अरे वाह, हम तो कवि हैं कवि वाली भाषा में बात करेंगे। क्या बात है। कि सच लिखे फिर सच कहे, कवि का यही एक धर्म है। कविता का उद्देश्य किसी भी मंच से सरकारों के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाना नहीं है। बिल्कुल सही बात। कविता का उद्देश्य सरकारों की आंखों में आंखें डालकर उनसे प्रश्न पूछना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये गजब बात कही है निवेदन भाई। करना चाहता हूं सहमत है कि भाई। सच लिखे फिर सच कहे, कवि का यही एक धर्म है। न्याय के पथ पर चले यही बड़ा सत्कर्म है। न्याय के पथ पर चले यही बड़ा सत्कर्म है। झूठ के प्रलाप से कोशिश करे वह दूर हो, सामने अन्याय हो तो शब्द सह वह क्रूर हो। शारदे ने हम चुने हैं सत्य कहने के लिए, साहसी निर्भीक बस बेबाक रहने के लिए। है यही दायित्व अपना हम बचाएं ज्ञान को, सत्य लेखन की कला के साहसी सम्मान को। लेखनी सिंहासनों से घर यहां डर जाएगी, स्याही कर देगी समर्पण लेखनी मर जाएगी। अरे वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेखनी सिंहासनों से घर यहां डर जाएगी,
स्याही कर देगी समर्पण, लेखनी मर जाएगी। तो लेखनी की धार को पैनी रखो हर हाल में, पर नहीं जाए कहीं कमजोर ये भूचाल में। स्वाभिमानी स्याही से इसको निरंतर सींच दो और उद्यम की धरा पर मुट्ठियों को भींच दो। व्यर्थ है कि लेखनी के पांव की सब बेड़ियों को तोड़ दो, व्यर्थ है मजबूरियां मजबूरियों को छोड़ दो। रोज भरने दो उड़ाने कल्पना के व्योम में, प्रस्फुटित हो देशभक्ति व्योम के हर रोम में। तो देशभक्ति से कलम का उच्चतम मस्तक रहे, देशभक्ति की सभी के द्वार पर दस्तक रहे। गजब गजब, जिंदाबाद। देशभक्ति से कलम का उच्चतम मस्तक रहे, बेहतरीन। देशभक्ति की सभी के द्वार पर दस्तक रहे। तो व्यर्थ की उत्तेजना से काम चलता है नहीं, बेवजह अवहेलना से काम चलता है नहीं। व्यर्थ के कोलाहलों के शोर में मत डूबिए, ये तिमिर घनघोर है, घनघोर में मत डूबिए। रात के गहरे अंधेरे में चमकते ही रहो और पारस की तरह हरदम दमकते ही रहो। शोर भी करना पड़े तो स्वाभिमानी धूल हो, देश की गरिमा व गौरव के सदा अनुकूल हो। बात जो भी सत्य है बेबाक कहना चाहिए, हम रहे या ना रहे ये देश रहना चाहिए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। हम रहे या ना रहे ये देश रहना क्या चाहिए। कहने, क्या तो कहने? गर्व करिए देश की मिट्टी ने हमको क्या दिया, क्या है मेरा देश, क्या है इसका गौरव, पढ़ना चाहता हूं कि गर्व करिए देश की मिट्टी ने हमको क्या दिया। स्वाभिमानी गंध से किरदार को महका दिया कि पर्वतों पर जब चढ़े तब बाजुओं में बल दिया, पर्वतों पर जब चढ़े तब बाजुओं में बल दिया और दुर्गम रास्तों पर भी हमें संबल दिया। जब उड़े आकाश में तब विश्व भर में छा गए, चंद्रमा पर भी तिरंगा गाड़ कर हम आ गए। जब कभी उड़ने लगे हम बैठ मंगलयान में, जीत की शुभकामना के स्वर सुने सम्मान में। जब समंदर की सतह पर भी कभी जाना पड़ा, हौसला कितना बड़ा है काश दिखलाना पड़ा, तब समंदर की सतह पर से तो हमने रच दिए, साधना को सिद्ध करने हेतु तो हमने रच दिए। जो मिला है प्रेम से हम प्रेम से मिलते रहे, बाह फैला और निश्चल हो गले मिलते रहे। किंतु कोई ये न समझे हम बहुत लाचार हैं, हम तो माता भारती के सच्चे पहरेदार हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। किंतु कोई ये न समझे हम बहुत लाचार हैं, हम तो माता भारती के सच्चे पहरेदार हैं। और अंतिम पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि देश की मिट्टी की इस तासीर को पहचानिए जो युगों से है सुरक्षित, उन गुणों को जानिए। इस धरा की बात ही क्या, ये धरा अनमोल है, इस धरा से ही समूचे विश्व का भूगोल है। इस धरा के धैर्य से, इस धरा के धैर्य का परिचय अनोखा है बड़ा, इसलिए इस पर सभी को ही भरोसा है बड़ा। इस धरा की वंदना में देवता भी नत हुए, तीन लोकों के नियंता प्रेम से अवनत हुए। इस धरा की वंदना में देवता भी नत हुए, तीन लोकों के नियंता प्रेम से अवनत हुए। इस धरा की वीरता के पाठ दुनिया पढ़ रही और इसकी दिव्यता प्रतिमान नूतन गढ़ रही। इस धरा के शौर्य का संधान सबको ज्ञात है, विश्व गुरु बाला मिला वरदान सबको ज्ञात है। इस धरा के गर्भ में ही सभ्यता पलती रही और गुरुता की अनोखी भव्यता पलती रही। ये धरा जो विश्व भर को बुद्ध भी देती रही, जब जरूरत आ पड़ी तब युद्ध भी देती रही। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कहूं मैं। बहुत बढ़िया। विवेक भाई, आपके लिए जितने भी शब्द कहे जाए उतने कम हैं। और आपने बिल्कुल नीरछीर विवेक की बात की, और क्यों भी ना करें, आपका नाम ही विवेक है। तो विवेक जी यथा नाम तथा गुण, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, कोई संदेह नहीं है सरपंच साहब कि जिस तरह से इन्होंने अपनी विवेक की भाषा का प्रयोग किया है। और विवेक की भाषा वही होती है जो समाज हित में और जनहित में लिखी जाती है। इनकी लेखनी को मैं सैल्यूट करता हूं, गजब भाई। और मैं कहता हूं कि अब यशस्वी तो आप हो ही चुके हैं, अब आप तपस्वी बनने जा रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा लगने लगा है। और सभी लोगों का ये स्वर है, पंच परमेश्वर का स्वर, सहमत हैं आप। तो बहुत बहुत गजब, बहुत अच्छे कापाठ के लिए, बहुत अच्छी शब्दावली के लिए मेरी बहुत अच्छी वाली शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा जी कि शब्दावली दर्पण न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ और मशहूर देश के पत्रकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री साहित्य कुमार चंचल जी अपने विचार हमारे दर्शकों को पहुँचाएं कविता के माध्यम से, क्योंकि कविता में भी उनकी इतना ही सिद्धहस्त है इनका। स्वागत है भैया। आमंत्रित करता हूँ
साहित्य कुमार चंचल जी को कि वो अपना हमारे दर्शकों को अपनी भावों से बताएं। जी सरपंच साहब, आपका आदेश का पालन तो करना अवश्य है। आपके आदेश का जो पालन नहीं करेगा फिर वो यहाँ पंच हो ही नहीं सकता, और पंचों को परमेश्वर का रूप कहा जाता है। तो न्याय की बातें करते हैं सब पंच, सबके सभी पंच, और आप हम सभी पंचों के सरपंच हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है, हम सभी का फ़र्ज़ है, और मेरा तो ख़ास तौर से फ़र्ज़ है और धर्म भी है कि आपके आदेश का पालन किया जाए। और आप बहुत कुछ कह जाते हैं प्रशंसा में, तो इतना तो नहीं जितना आप कह रहे हैं, पर हाँ ये है कि कुछ प्रयास आप जैसे लोगों से, आप जैसे जो सरपंच की भूमिका में इतने बड़े रचनाकार हमारे बीच में इस आज के कार्यक्रम में मौजूद बैठे हैं, तो आपसे एक ऊर्जा मिलती है, आप लोगों से कुछ एक शिक्षा मिलती है, कुछ आपको देखकर, आपको सुनकर, आपको पढ़कर कुछ एक ऐसा प्रतीत होता है कि हम भी कुछ आपको अनुसरण करें। स्वागत है जी, बाकी तो विवेक भाई के इस ओजस्वी का पाठ के बाद मैं समझता हूं कि पाठ करना एक बीमारी सी होगी, लेकिन कहते हैं कि सभी पंचों को अपना पक्ष रखना है। सरपंच साहब का आदेश है। देखिए कि मैंने कहा था कि लेखनी जो चलती है ना, वो समाज हित में और जन चेतना में चले तो हमारा लेखन सार्थक कहा जाएगा। अदरवाइज़ तो दुनिया लिख रही है, सब लिख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी शैली हैं, मैं किसी को चुनौती नहीं देता, अच्छी बात है, सबका अपना अपना लेखन है, सबकी अपनी अपनी विधाएं हैं। लेकिन ये समाज को हम क्या दे रहे हैं? समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, हम समाज को इसको क्या दे सकते हैं? हिंदी ने भी हमको बहुत कुछ दिया है, हिंदी साहित्य ने बहुत कुछ दिया है, हम हिंदी साहित्य को क्या दे सकते हैं? तो हमारा प्रयास है कि इस हिंदी साहित्य को यूं ही निरंतर आगे बढ़ाते रहें, चाहे वो शब्दावली दर्पण न्यूज़ माध्यम बने, चाहे हमारा राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच जो है वो माध्यम बने, चाहे हमारी संस्था साहित्य वेलफेयर कल्चर एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन जो विगत 25 वर्षों से कार्य कर रही है हिंदी के लिए, वो आगे बढ़े, चाहे किसी का भी मंच इस हिंदुस्तान के, मैं और लोगों की भी कहता हूं जो वाकई एक अच्छी लगन के साथ, सच्ची लगन के साथ, सच्ची भावनाओं के साथ इस हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे विवेक भाई जैसे और भी लोग, मैं आयोजकों की भी बात कर रहा हूं, उनके आयोजन के लिए उनकी संस्थाओं को भी मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं कि अच्छी बात है वो लोग आगे आए, अच्छी हिंदी को अच्छे लोग जरूर आगे लेके आएंगे। बाकी हिंदी के नाम पर कोई प्रपंच ना करे, ये मेरी प्रार्थना है। चलिए अपने शब्द देता हूं कि मैं कलम नहीं रुकने दूंगा। वाह वाह बात है जी, मैं कलम नहीं रुकने दूंगा। सरपंच साहब, आपकी इस छड़ी का, आपकी छड़ी का और आपकी पगड़ी का सम्मान करते हुए, ठीक है, और ये पंचों का प्याला है और चाय का प्याला भी है, पंचों का प्याला ही हुक्का होता है, इन सब का सम्मान करते हुए खास तौर से आपकी पगड़ी और आपकी छड़ी के मैं बहुत सम्मान करता हूं। और आपने मुझे बुलाया है तो कुछ कहीं त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा कि मैं कलम नहीं रुकने दूंगा, स्वाभिमान नहीं झुकने दूंगा। वाह वाह, मैं कलम नहीं रुकने दूंगा, स्वाभिमान नहीं झुकने दूंगा, मैं बाध्य नहीं किसी बंधन से, वाकिफ हूं जन के क्रंदन से, करुणा भाव व स्पंदन से, और धन की लोलुपता में कभी मैं खुद को नहीं बिकने दूंगा। धन की लोलुपता में मैं कभी किसको अभी खुद को नहीं बिकने दूंगा, मैं कलम नहीं रुकने दूंगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, झुकने दूंगा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत छोटा का पाठ करूंगा, लेकिन शायद उसमें कुछ थोड़ा यथार्थ छिपा होगा कि इसी कड़ी में आगे बढ़ता हूं कि चाह नहीं कविता गाकर मैं माला से श्रृंगार करूं। क्या बात है, जो आजकल सरपंच साहब चल रहा है, जी जी, तो मैंने उसी पे कुछ उसको महसूस किया। सोनिया जी, और हमारे दास प्रेम जी, तो बहुत लोगों ने मालाएं पहनाई हैं, लेकिन उस वक्त ही विचार कुछ आते हैं और कभी उनको उकेड़ देता है। हम सबके, आप लोगों के साथ सब यही होता है जो भी लेखन करते हैं कि चाह नहीं कविता गाकर मैं माला से श्रृंगार करूं, चाह नहीं कविता गाकर मैं माला से श्रृंगार करूं, चाह नहीं पटका चादर का सीने पर मैं भार दूं। यथार्थ है। वाह भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, विवेक भैया, कि चाह नहीं, क्योंकि आपके लेखन से मिलता है अपना लेखन, इसलिए आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है कि चाह नहीं कविता गाकर मैं माला से श्रृंगार करूं, चाह नहीं पटका चादर का सीने पर मैं भार धरूं, और चाह नहीं किसी मान देय की धनराशि से तोला जाऊं, और
मात्र शारदे की कृपा से बस जन जन का उद्धार करूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मात्र शारदे की कृपा से बस जन जन का उद्धार करूं और चाह नहीं मैं लेखन में मर्यादा को पार करूं। सही बात, सही बात। चाह नहीं सरपंच साहब कि चाह नहीं मैं निज लेखन में मर्यादा को पार करूं, चाह नहीं धन लोलुपतावश सच्चाई पर वार करूं और चाह नहीं मैं दरबारों का चाटुकार कभी कहलाऊं और जनवादी लेखन से बस त्रुटियों पर प्रहार करूं। जनवादी लेखन बहुत अच्छे, से बस बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। त्रुटियों पर प्रहार करूं और अंत में कहता हूं कि कलम दिखे बस कभी बिके ना। ये कलम दिखे कभी बिके ना, सत्य के सम्मुख झूठ टिके ना और ऐसी कृपा बस रखें शारदे, टूट जाएं पर कभी झुके ना। टूट जाएं पर कभी झुके ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता शक्ति को नमन करता हूँ, आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ मैं सोनिया जी कि आपको कविता की परख है, पहचान है और इसलिए आज इस साहित्यिक मंच पर हैं आप और हमारे मंच को आपने एक परिपूर्ण किया है एक माता शक्ति ने। दास प्रेम जी बस गजब भैया, मैं सभी का क्या कहूँगा, बाकी तो सरपंच साहब ही अपने आशीर्वाद में सब ये बताएंगे और सरपंच साहब विवेक भाई का तो बस कहना ही क्या, अरे वाह क्या कहने विवेक भाई के। और कार्यक्रम की जो पूरक हैं और मैं कहूंगा कि वो केवल सरपंच के बिना सब कुछ अधूरा है और उनकी हमारी बात सबके अधूरी है और जब वो अपनी कापाठ करेंगे, अपनी कविता करेंगे तभी समझो हमारी संगत पूरी है, तभी समझो कि पंचायत पूरी है। तो मैं चाहता हूं कि दो पंक्तियों के माध्यम से, हालांकि ऐसी पंक्तियों के माध्यम से क्योंकि हिंदी के वो इतने प्रगाढ़ पंडित हैं, मैं ये कहूंगा कि हिंदी के शब्दों के साथ वो जो खेलते हैं, कुछ लोग खिलवाड़ करते हैं, खेला करते हैं, भाई वो मत कीजिएगा। मैं सभी से कह रहा हूं, पूरे इस विश्व में जो भी देख रहा है मैं सभी से कह रहा हूं, करबद्ध विनती है, ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन हिंदी को हिंदी समझिएगा जिस तरह से हिंदी को हमारे सरपंच साहब समझते हैं और हमारे सब और लोग समझते हैं। लेकिन फिलहाल ध्यान केंद्रित होता है सरपंच साहब पर, तो उनके लिए दो पंक्तियां कि दुख होता है बहुत मुझे जब हिंदी अपमानित होती है। मैं समाज की बात कर रहा हूं लेकिन उस हिंदी को सुधार रहे हैं सरपंच साहब, तो इसीलिए इनके लिए मुझे पंक्तियां याद आई कि दुख होता है बहुत मुझे जब हिंदी अपमानित होती है, चीरहरण कविता का होता ये देखकर हिंदी रोती है। चीरहरण कविता का होता ये देखकर हिंदी रोती है, तथा कथित कवियों ने ही कविता को खूब छला प्यारे, अरे तुकबंदी पर आधारित झूठी प्रतिस्पर्धा होती है। तुकबंदी पर आधारित झूठी प्रतिस्पर्धा होती है और ऐसे ही उस कविता को, उस प्रपंच को आईना दिखाने वाले, दर्पण दिखाने वाले शब्दावली दर्पण न्यूज में आज मौजूद है एक ऐसा साहित्यकार जिसे जेपी रावत के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत आदरणीय को नमन करता हूं कि अपना आशीर्वाद हमें दें। आशीर्वाद वाला काव्य पाठ है आपका ये। बहुत बहुत स्वागत रावत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल जी। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, शब्दावली दर्पण न्यूज़ अपने प्रयासों से हिंदी साहित्य के लिए और नवोदित कलाकारों के लिए और ख़ासकर उन कलाकारों के लिए जो बहुत ज़्यादा मंचों पर प्रकाशित नहीं हुए हैं लेकिन उनकी रचना की श्रेष्ठता आपने खुद देखी है, खुद समझी है, ये ऐसी प्रतिभाओं को खोज के लाते हैं और जो जिस ढंग से ये कार्यक्रम उन्होंने सजाया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने और भी चैनल सुने होंगे लेकिन शब्दावली दर्पण न्यूज़ का काम करने का तरीका मुझे बहुत श्रेष्ठ लगा कि नए नवोदित कलाकारों को उनको आगे बढ़ाना और आपकी परख को सरपंच साहब, आपकी परख को मैं करबद्ध विनती करता हूं, नमन करता हूं। बहुत सही कहा। जो दायित्व आज मुझे दिया गया है उसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति, चाहे वो कवि है, कलाकार है, किसान है, फौजी है, वैज्ञानिक है, छात्र है, सारे लोग इस जिनके अंदर देश प्रेम है जी, वो इस देश को आगे बढ़ा रहे जो लोग, असल में वो सब सम्मान्य हैं जी जी। और शब्दावली दर्पण न्यूज़ लगातार
स्पोर्ट्समैन से लेकर के, कलाकारों से लेकर के, पढ़ने वाले बच्चों को लेकर के आगे मंच आके देता है। जी, बहुत ये मैं बहुत बढ़िया काम, कई वर्षों बहुत से देख रहा हूँ। उचित कदम। तो आपका आशीर्वाद है सब, ये माँ शारदे का अपने आशीर्वाद है। दर्शकों के लिए एक मेरा अपना विचार है कि क्या किया जाए, तो उसी के बारे में मैं अपनी कविता के माध्यम से अपने विचार आपको बताता हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो भारत की शान बढ़ाए उसकी शान जरूरी है, आहा, विश्व तिरंगा जो फहराए उसका मान जरूरी है। वाह वाह, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तूफानों में दीप जलाना, अंधकार को दूर भगाना, देश की खातिर मर मिट जाना, देखा हमने एक जमाना। क्या बात है, वाह वाह। तभी देश आजाद हो पाया था। वाह वाह, ऐसी बातें कौन भुलाए, इसका भान जरूरी है, आहा, विश्व तिरंगा जो फहराए उसका मान जरूरी है। बहुत सुंदर। वीर शिवा राणा प्रताप ने, वीर भगत नेता सुभाष ने, रानी झांसी के अलाप ने, चंद्रशेखर और अशफाक ने क्या बात आहा, है, क्या बात है, क्या बात है, क्या शब्दों में कह रहे हैं। आजादी के गीत सुनाए, उनका गान जरूरी है, विश्व बहुत सुंदर। तिरंगा जो फहराए उनका मान जरूरी है। बेहतरीन। इसके अलावा कुछ सावधानियां बहुत आवश्यक है। हमारा देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जी, घर के अंदर छुपे नाग को, या दामन पर लगे दाग को, जहर रसायन बने खाद को, कामी के संग हुई फाग को, ओहो, क्या बात। जो भी इनका साथ निभाए दुष्परिणाम जरूरी है। क्या बात है, क्या कह रहे हैं। विश्व तिरंगा जो फहराए उसका मान जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अवध साहब, बहुत सुंदर। दर्शकों तक मेरी बात पहुंच रही होगी वाह शायद। सरपंच साहब, वाह। सत्ता का भूखा नेता हो, अभिनय बिन जो अभिनेता हो, शब्दों से जो भ्रम देता हो, माल कमा कर यश लेता हो, वाह वाह, आने वाली हर पीढ़ी को इसका ज्ञान जरूरी है, विश्व तिरंगा जो फहराए उसका मान जरूरी है। वाह 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 वाह। असल में ये पैरामीटर्स है कि किसका सम्मान जरूरी है। कौन यहाँ कितने पानी में, फर्क है लंपट और ज्ञानी में, आहा, मर्यादित हो जहाँ आचरण, दर्शन दुर्लभ अभिमानी में, वाह वाह वाह। जोश में होश न खोने पाए क्या बात है। इसका ध्यान जरूरी है, विश्व तिरंगा जो फहराए उसका मान जरूरी है। बहुत अब आप सभी दर्शकों से भी निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जाए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, मिलकर सारे देश बनाएं, ओहो, देश का परचम फिर लहराएं, वाह। विजयी विश्व तिरंगा गाएं, विश्व बंधु का फर्ज निभाएं, वाह वाह, हो अभेद्य अपनी सीमाएं, वो सामान जरूरी है, विश्व तिरंगा जो फहराए उसका मान जरूरी है। वाह वाह, बहुत बहुत खूब। सैनिकों का जिक्र ना आए तो भी बात अधूरी रह जाएगी। तो ही बात अधूरी है। क्या बात है। सैनिक ने सम्मान संवारा, आहा, उसका सारा फर्ज हमारा, जी, शहीद होने के बाद उसके बच्चे दर दर नहीं भटकने चाहिए। बिल्कुल। ये सब समाज की जिम्मेदारी है। अच्छी सोच है, अच्छे 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 अच्छा संदेश। सैनिक ने सम्मान संवारा, उसका सारा फर्ज हमारा, धरती धर्म किसान सभी है, भारत सबसे अलग अलग तभी है। वाह, क्या कहने। भूलो बात पुरानी सारी, अब उत्थान जरूरी है, विश्व तिरंगा जो फहराए उसका मान हाँ, जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
देश प्रदेश यही है भारत, उद्यम खेती में पारंगत, दुर्लभ दान यही होता है। दधी जैसा दान और अन्य तो कहीं नहीं होता है जी। दुर्लभ दान यही होता है, जगहित बीज यही बोता है। बहुत सही बात। विश्व की भूख मिटाने के लिए हम हमारे किसान काम करते हैं। सहमत, बहुत अच्छी बात। जो हाथों को काम दिलाए वो विज्ञान जरूरी है, विश्व तिरंगा जो फहराए उसका मान जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात कही। वाह वाह वाह। गजब। आप सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, देश प्रेम करें, देश के लिए काम करें और उन लोगों को पहचानें जो देश के लिए, देश की तरक्की के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, जैसा मैंने कहा था उससे आपको बढ़कर ही परिणाम मिला होगा। मैंने शायद कुछ कम ही कहा था। उनकी प्रशंसा में जितना कहा जाए उतना ही कम पड़ता है। और रावत जी के विषय में कहने का मतलब होता है सूरज को दीपक दिखाना। कहावत है कि सूरज को दीपक दिखाना, वो उनके लेखन ने साबित करके आपको दिखाया है। और बड़े ही, मैं कहूँगा कि ये सरपंचीय काव्य पाठ तो था ही, साथ में संदेश बड़ा जबरदस्त था। और कविता वही जो संदेश छोड़कर जाए। सभी कवियों ने अपना, सभी पंच परमेश्वर जो भी कवि के रूप में पंच परमेश्वर यहाँ मौजूद हैं, सभी ने अपना कवि धर्म निभाया है। एक से एक गजब सबकी रचना है। तुलनात्मक अध्ययन करना या उस पर उसके बारे में व्याख्या करना बेईमानी होगी। सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए आज यहाँ सब मौजूद हैं। और मैं कहूँगा कि सरपंच साहब तो भैया, सरपंच तो सरपंच है। जिस तरह से उनका सम्मान है, जिस तरह से उनकी पगड़ी को सब सैल्यूट करते हैं, सब सलाम करते हैं, तो उस तरह से उनका काव्य पाठ और समाज को क्या दिया है उन्होंने। एक नई पीढ़ी को उनकी रचना में थी कि आगामी पीढ़ी के लिए क्या है वो देखिएगा, और इसी को कहते हैं लेखन। इसलिए सरपंच साहब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनकी इस कलम को, मैं उनकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। तो ये थी आज के हमारे पंच परमेश्वर कवि पांच का पंच। और वक्त हो चला है कि अब हम राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के इस अद्भुत और अभूतपूर्व कार्यक्रम का समापन करें। समापन से पहले मैं आग्रह करूंगा हमेशा की तरह कि वाकई मैं फोर्स नहीं करूंगा, लोगों की तरह आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपकी आत्मा क्या कहती है और आत्मा में भी अंतरात्मा क्या कहती है, आप थोड़ा सोचिए। और अगर आपकी अंतरात्मा से आई हुई आवाज पर आपके शरीर का एक अंग यानी उंगली आपकी हिलती है, आपके मोबाइल फोन पर सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और या फिर शेयर करने के लिए, तो बिल्कुल आत्मा की आवाज को सुनिएगा, खुद के साथ धोखा मत कीजिएगा। इसी के साथ ये थी आज की राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के ये पंच परमेश्वर कवियों को पुनः नमन करता हूं और समापन की तरफ बढ़ता हूं। फिर मिलूंगा नए पंचों के साथ अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।